दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल सीरीज में ट्रेडिंग की असली जंग, दिमाग को जीतने का सफर। ट्रेडिंग सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में वो उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। चार्ट्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजी, सब कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन असली खेल होता है हमारे दिमाग में। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, इमोशंस, ये सब चुपके से हमारे ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं और ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं हार जाते हैं क्योंकि वो बाजार से नहीं, खुद से लड़ना भूल जाते। इस सीरीज में हम साथ मिलकर समझेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है, परसेप्शन कैसे धोखा देता है, बिलीव्स कैसे जिंदगी बदल देते हैं और डिसिप्लिन कैसे हमें फ्रीडम देती है। ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं, ये खुद को बेहतर बनाने की, मजबूत बनाने की और असली ट्रेडर बनने की कहानी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से हम बाजार नहीं, अपने दिमाग को जीतने निकल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड डिसिप्लिन्ड और सबसे जरूरी ट्रेड खुद को मास्टर करके। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग सुनने में जितनी आसान लगती है, असल जिंदगी में उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है। मार्केट की हरकतें समझना तो एक बात है, लेकिन अपने दिमाग को काबू में रखना वो सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल सही थी, प्लान परफेक्ट था, टाइमिंग भी सही थी, फिर भी लॉस क्यों हो गया? दरअसल लड़ाई बाहर के चार्ट्स में कम और अपने अंदर ज्यादा होती है। यही वजह है कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग वाली किताबें इतनी खास मानी जाती हैं। ये सिर्फ कोई ट्रेडिंग गाइड नहीं होती, बल्कि ये एक मानसिक सफर दिखाती हैं, जहां आपकी इमोशंस, आपकी पुरानी सोच, आपका डर, आपका लालच और सबसे ज्यादा आपका अनुशासन आपका पूरा गेम बदल देते हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। पहला चैप्टर, सफलता की वो असली राह। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ भी? आपने सब कुछ सही किया, एनालिसिस किया, सेटअप मिला, टाइमिंग परफेक्ट लगी, एंट्री ले ली, लेकिन जैसे ही ट्रेड चला, अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई, थोड़ी सी मूवमेंट हुई और सारा कॉन्फिडेंस हवा हो गया। डर लगने लगा, हाथ कांपने लगे, मन में एक ही सवाल घूमने लगा, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो? ये वो पल है जहां से एक आम ट्रेडर की असली जर्नी शुरू होती है। सफलता की राह कोई सीधी सड़क नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा रास्ता है जहां हर कदम पर आपका खुद से सामना होता है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब चुपके चुपके हमारे फैसलों को कंट्रोल करता है। हम बाजार को समझने आए थे, लेकिन बाजार हमें खुद को समझने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, एक बॉक्सर की तरह वो रिंग में कूदता है, ये जानते हुए कि सामने वाला पंच मारेगा ही, फिर भी वो डरता नहीं, क्योंकि वो समझ चुका है कि डर तो आएगा, लेकिन उसे कंट्रोल करके ही जीता जा सकता है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी डर आएगा, लालच आएगा, शक आएगा, लेकिन जो ट्रेडर इन सब के बावजूद अपने नियमों पर अडिग रहता है, वही असली विजेता बनता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की इस लड़ाई को जीतने के लिए? अगले हिस्से में हम और गहराई में जाएंगे। तब तक आप सोचिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, आपका अपना दिमाग है, और ये दुश्मन दोस्त भी बन सकता है। बस थोड़ा अनुशासन चाहिए, बस थोड़ा सा धैर्य चाहिए। दोस्तों, वो बॉक्सर की बात याद है? उसकी असली कमजोरी नहीं, उसका ट्रेनर है। वैसे ही एक ट्रेडर में भी जब वो लॉस से डरना छोड़ देता है, तभी वो असली जीतना सीखता है। लेकिन ये शिफ्ट एक दिन में नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, यूट्यूब पर नई नई वीडियो देखते हैं, नए नए इंडिकेटर्स लगाते हैं, फिर भी रिजल्ट वही पुराना लॉस ही लॉस। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। हमारे दिमाग में एक अदृश्य दीवार होती है, उसमें छुपे होते हैं हमारे पुराने विश्वास, बचपन की कंडीशनिंग, पिछली सारी हारें। और जब हम ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट की हर छोटी सी हलचल उस दीवार पर धक्का मारती है और हमारी सोच हिल जाती है। सफलता की असली शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। एक बार एक अनुभवी ट्रेडर ने कहा था, ट्रेडिंग का मतलब मार्केट को भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि यह है कि जब मार्केट कुछ अप्रत्याशित करे, तब भी खुद को कंट्रोल कर पाना। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। सोचते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन सच ये है, वे बस अपनी इमोशंस को समझना नहीं सीख पाए। ये चैप्टर इसी कड़वी हकीकत को सामने लाता है, क्यों हम खुद को सेबोटाइज कर लेते हैं और कैसे एक सही माइंडसेट ही ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज बन जाता है। सोचिए जरा, अगर आप अपने डर, शक और इंपल्सिवनेस को साइड कर दें, तो क्या आपके सारे फैसले पहले से कहीं ज्यादा क्लियर नहीं हो जाएंगे? सफलता का रास्ता आसान नहीं, लेकिन वो सीधा जरूर है। बस अंदर की उस नॉइज को सुनना सीखो।
और फिर उसे कंट्रोल करना। यह किताब आपको उसी सफर पर पहला कदम देती है। शुरुआत इस समझ से होती है कि मार्केट से लड़ाई नहीं, असली जंग अपने आप से है, और जो खुद को जीत लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। अब चलिए अगले हिस्से में प्रोबेबिलिटी पर एक नई नजर। मान लो आपके हाथ में एक सिक्का है, आप उसे उछालते हैं, हेड्स या टेल्स, चांस बराबर 50-50। अब सोचिए, अगर लगातार 3 बार टेल्स आ गई तो चौथी बार क्या होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे अब तो हेड्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग रैंडम चीजों में भी पैटर्न ढूंढने की आदत डाल चुका है, और यही ट्रेडिंग में हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मार्केट कोई पक्की सड़क नहीं, ये एक खुला समंदर है जहां हर लहर अलग होती है। अगले पार्ट में जारी। क्या आप तैयार हैं इस पैटर्न की जाल से बाहर निकलने के लिए? ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड पेशेंट, ट्रेड प्रोबेबिलिटी के साथ। दोस्तों, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते हम क्या चाहते हैं? सर्टेनिटी। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड में मार्केट वैसा ही बर्ताव करे जैसा हमने सोचा था। जब ऐसा नहीं होता, हम टूट जाते हैं। यहीं से शुरू होती है प्रोबेबिलिटी की असली समझ। सुनिए एक सच्ची कहानी। एक ट्रेडर था, हमेशा हाई कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता था। उसे लगता था मेरा एनालिसिस परफेक्ट है, ये ट्रेड तो जीतना ही है। हर ट्रेड उसके लिए कॉन्फिडेंस का टेस्ट बन जाता था। फिर 4 ट्रेड लगातार लॉस हुए। 5वें ट्रेड से पहले ही उसके अंदर डर घर कर गया। अगर इस बार भी लॉस हुआ तो हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई, और गेस व्हाट, उस दिन उसने अब तक का सबसे बड़ा लॉस किया। क्यों? क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्शन समझ लिया था। प्रोबेबिलिटी का मतलब है आउटकम की संभावना, न कि कोई गारंटी। हमारा दिमाग इसे उल्टा ले लेता है, सोचता है अगर सब कुछ सही किया तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। लेकिन मार्केट एक कसीनो जैसा है, जहां एज मायने रखता है, न कि हर एक ट्रेड। कल्पना कीजिए, आप कसीनो के मालिक हैं। आपका गेम ऐसा है कि हर एक 100 बार में 55 बार आप जीतते हैं, 45 बार कस्टमर। अब कोई प्लेयर आकर लगातार 5 बार जीत जाए तो क्या आप घबराएंगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग रन में आप ही जीतोगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये ट्रेड जीता या हारा, क्योंकि वो जानता है उसका एज उसे लंबे समय में फायदे में रखेगा। लेकिन नया ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी ईगो से जोड़ लेता है। लॉस होता है तो वो खुद को फेलियर समझने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। हमारी पूरी जिंदगी हमें सर्टेनिटी सिखाती है। पढ़ाई पास की तो नेक्स्ट क्लास, जॉब की तो सैलरी, मेहनत की तो रिजल्ट। लेकिन ट्रेडिंग ऐसी जगह है जहां सब कुछ सही करके भी हार मिल सकती है, और गलती करके भी जीत मिल सकती है। जब आप प्रोबेबिलिटी को सच में समझ लेते हो तो मार्केट से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाते हैं। आप बस प्रोसेस को फॉलो करते हो। ये माइंडसेट आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। एक बार किसी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर से पूछा गया, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हो? उसने कहा, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं हर बार राइट रहूंगा। मैं बस ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी आएगा उसे मैं मैनेज कर लूंगा। यहां सक्सेस का मतलब सही होना नहीं, बल्कि मौके के हिसाब से सोच पाना है। प्रोबेबिलिटी हमें सिखाती है हर आउटकम में अनसर्टेनिटी है, लेकिन उस अनसर्टेनिटी को इमोशनली हैंडल करना ही असली स्किल है। और ये स्किल कोई इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी नहीं सिखा सकती। ये तब आती है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनिए। एक लड़की थी जो ट्रेडिंग में नई नई आई थी। शुरुआत में वो हर लॉस को पर्सनली लेती थी। एक छोटा लॉस भी उसे रातों की नींद उड़ा देता था। फिर धीरे धीरे उसने समझा हर ट्रेड एक सिक्के का उछाल है, कभी हेड्स कभी टेल्स। उसने अपना फोकस आउटकम से हटाकर प्रोसेस पर डाल दिया। लॉस आए तो वो मुस्कुराकर कहती अगला ट्रेड, और आज वो लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं प्रोबेबिलिटी की इस दुनिया में जीना सीखने के लिए? क्योंकि जो अनसर्टेनिटी को अपना दोस्त बना लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करती थी वो लड़की। एक दिन 3 ट्रेड लगातार लॉस हुए। चौथे ट्रेड से पहले उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अब तो जीतना ही पड़ेगा। उसने पोजीशन साइज बढ़ा दिया और रिजल्ट ह्यूज लॉस। उस दिन उसने एक बड़ा सबक सीखा, जीतने की तीव्र इच्छा कभी भी प्रोबेबिलिटी को नहीं बदल सकती। प्रोबेबिलिटी को समझना मतलब खुद को गलत होने की इजाजत देना, और यही इजाजत आपको वो इमोशनल फ्रीडम देती है जहां आप बिना डर के ट्रेड कर सकते हो। तो अगली बार जब ट्रेड लो, खुद से पूछो,
क्या मैं सही साबित होने आया हूं या डिसिप्लिन रहने? यही सवाल आपको उस माइंडसेट की ओर ले जाएगा जो एवरेज ट्रेडर को असली प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करता है। अब चलिए अगले चैप्टर में, चैप्टर 3, परसेप्शन की डायनामिक्स। एक ही चार्ट, दो अलग अलग ट्रेडर्स को दिखाओ। एक बोलेगा यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरा बोलेगा नहीं यार, ये तो नीचे गिरने वाला है। अजीब बात है ना? चार्ट वही, कैंडल्स वही, डाटा वही, फिर भी दोनों की राय अलग। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसी देखते हैं जैसी हम हैं। ट्रेडिंग में परसेप्शन एक अदृश्य फिल्टर की तरह काम करता है। यह फिल्टर हमारे पिछले अनुभवों, विश्वासों और इमोशंस से बना होता है। यही तय करता है कि हम मार्केट को कैसे पढ़ते हैं। सोचिए, अगर किसी ट्रेडर को पिछले बार एक खास पैटर्न में बड़ा लॉस हुआ हो, तो अगली बार वही पैटर्न दिखते ही उसका सबकॉन्शियस डर जाग उठेगा। उसे लॉजिक नहीं दिखेगा, सिर्फ खतरा दिखेगा। दूसरी तरफ जिस ट्रेडर ने उसी पैटर्न में अच्छा प्रॉफिट कमाया हो, उसे वो सेटअप गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगेगा, यानी चार्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। हमारा नजरिया। एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का था, नाम रख लीजिए राहुल। उसने एक वेबिनार में सीखा कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बेयरिश सिग्नल है। अगले दिन उसे वही पैटर्न दिखा। बिना ज्यादा सोचे उसने शॉर्ट कर दिया, लेकिन मार्केट उल्टा चला गया और उसे बड़ा लॉस हो गया। उसने एनालिसिस दोबारा चेक किया, सब सही लग रहा था। तो गलती कहां हुई? गलती एनालिसिस में नहीं, परसेप्शन में थी। वो पैटर्न आधा अधूरा था, वॉल्यूम से कंफर्मेशन नहीं था, नेकलाइन ब्रेकआउट कमजोर था, लेकिन राहुल का दिमाग बस वही देख रहा था जो वो देखना चाहता था। हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। जब उसे लगता है कि कोई पैटर्न सही है, तो वो बाकी सारे कंट्राडिक्टरी सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन, यानी सिलेक्टिव नजरिया। जो चीजें हमारी मौजूदा बिलीफ से मैच करती हैं, बस वही हम एक्सेप्ट करते हैं। बाकी या तो दिखती ही नहीं, या दिखती हैं तो भी सेंस नहीं बनाती। ट्रेडिंग में यही सबसे खतरनाक जाल है। कई बार लोग कहते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया, लेकिन सच ये है, मार्केट कभी धोखा नहीं देता, हम खुद को धोखा देते हैं। मार्केट बस सच दिखाता है, हमारा परसेप्शन तय करता है कि हम उस सच को कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या आप अपने नजरिए को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो अपना फिल्टर साफ कर लेता है, वही मार्केट को सच में समझ पाता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कैसे इस परसेप्शन को बैलेंस करें और इमोशंस को कंट्रोल में रखें। तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड ऑब्जेक्टिव और सबसे जरूरी, ट्रेड बिना ब्लाइंड बिलीफ के। मार्केट कभी धोखा नहीं देता, धोखा देता है हमारा परसेप्शन। जिस नजरिए से हम मार्केट को देख रहे होते हैं, वही हमें ब्लाइंड कर देता है। एक ट्रेडर ने मुझे बताया था, उसने MACD और RSE दोनों को कंफर्मेशन के लिए यूज किया, लेकिन एक दिन दोनों इंडिकेटर्स ऑपोजिट सिग्नल दे रहे थे। MACD उसके बिलीफ से मैच कर रहा था, तो उसने RSI को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। रिजल्ट? बड़ा नुकसान। परसेप्शन सिर्फ पैटर्न्स या इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं होता, ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। जब हम डर में होते हैं, हर छोटी मूवमेंट खतरा लगती है। जब ग्रीड में होते हैं, हर मूवमेंट गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है। और यही शिफ्टिंग परसेप्शन हमें अपनी स्ट्रैटेजी से भटका देता है। परसेप्शन को कंट्रोल करना आसान नहीं, क्योंकि यह हमारे बचपन से लेकर हर छोटे बड़े अनुभव का मिक्स होता है। अगर बचपन में गलत होने पर बार बार सजा मिली हो, तो ट्रेडर बनकर हम लॉस को भी पनिशमेंट समझने लगते हैं, न कि एक सिंपल फीडबैक। एक रियल एग्जाम्पल सुनिए। एक लड़की थी जो हमेशा छोटे प्रॉफिट्स पर ही एग्जिट कर लेती थी। उसके अंदर एक गहरी बिलीफ थी, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लो वरना मार्केट छीन लेगा। एक दिन उसके सामने परफेक्ट ट्रेंड आया। ट्रेड अच्छा चल रहा था, टारगेट दूर था, लेकिन वो जल्दी एग्जिट कर गई। बाद में देखा मार्केट ने उसका प्रोजेक्टेड टारगेट भी पार कर लिया। वो टूट गई, लेकिन अगली बार फिर वही किया। क्यों? क्योंकि उसके परसेप्शन में मार्केट अब भी छीनने वाला बना हुआ था। सबक यह है, जब तक परसेप्शन नहीं बदलता, स्ट्रैटेजी बदलने से कुछ नहीं होता। परसेप्शन को शिफ्ट करना एक मानसिक अभ्यास है। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो, जो मैंने देखा, क्या वो सच में चार्ट पर था या मेरे दिमाग ने उसे अपनी मीनिंग दे दी? जब आप ये करना शुरू करते हो, आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले जरूरी है सच को वैसा देख पाना जैसा वो है, न ज्यादा डर के साथ, न ज्यादा उम्मीद के साथ। क्योंकि जब परसेप्शन साफ होता है, तभी डिसीजन प्योर होता है, और ट्रेडिंग में प्योर डिसीजंस ही कंसिस्टेंट सक्सेस की चाबी होते हैं। अब चलिए अगले चैप्टर में, चैप्टर 4,
बिलीव्स का इंपैक्ट ऑन ट्रेडिंग। मान लीजिए आपके अंदर एक छोटी सी आवाज है जो हर ट्रेड लेने से पहले कहती है, इस बार तो लॉस नहीं होना चाहिए। आप ट्रेड लेते हो, लेकिन मार्केट उल्टा चला जाता है। गुस्से में आकर आप स्टॉप लॉस हटा देते हो। फिर जब लॉस पड़ता है, पैनिक में आकर ट्रेड काट देते हो। बाद में सोचते हो मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि डिसीजन आपने नहीं लिया, आपके बिलीव्स ने लिया। बिलीव्स वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी सोच, भावनाओं और हर ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें अक्सर पता भी नहीं चलता कि हम किन इनविजिबल रूल्स पर चल रहे हैं। एक बार एक लड़का आया ट्रेडिंग में, नाम रख लीजिए अर्जुन। पढ़ा लिखा, स्मार्ट, स्ट्रैटेजी भी सॉलिड थी। लेकिन हर बार जब मार्केट उसके खिलाफ जाता, वो फ्रीज कर जाता, लॉस कट नहीं करता और छोटे लॉसेस बड़े हो जाते। एक दिन मैंने उससे पूछा, तू लॉस क्यों नहीं काटता? अगले पार्ट में जारी, अर्जुन की स्टोरी और उसका गहरा सबक। क्या आप भी ऐसे ही बिलीव से जूझ रहे हो? तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड अवेयर और सबसे जरूरी ट्रेड अपने बिलीव्स को चैलेंज करके। अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि बचपन से मुझे सिखाया गया है कि हार मानना गलत है। कभी हार मत मानो, लड़ते रहो। यहीं पर सारा खेल होता है दोस्तों। वो बिलीव जो बचपन में हमें सिखाई गई हार नहीं माननी चाहिए, वो आज ट्रेडिंग में उसे डुबो रही थी। उसने कभी नहीं सीखा कि ट्रेडिंग में लॉस एक्सेप्ट करना हार नहीं, बल्कि विजडम है। बिलीव्स हमेशा लॉजिकल नहीं होते, वे इमोशनल होते हैं और कई बार पुराने दर्द, डर या अनुभवों से जन्म लेते हैं। कई ट्रेडर्स को लगता है अगर मैंने लॉस ले लिया तो मैं कमजोर हूं। यह बिलीफ उन्हें स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि इमोशनल डिसीजंस की तरफ धकेलता है। एक बार की बात है, एक लड़की थी बहुत कैशियस ट्रेडर। हर ट्रेड से पहले डबल कंफर्मेशन लेती थी, फिर भी उसके ट्रेड्स अक्सर मिस हो जाते। जब उससे पूछा डर किस बात का है, उसने कहा मैं गलती नहीं अफोर्ड कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पुराना बिलीफ था, गलती करने का मतलब है कि मैं कैपेबल नहीं हूं। जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं पहचानते, तब तक हम उसी जाल में फंसे रहते हैं जो हमारे दिमाग ने खुद बनाया है। ट्रेडिंग में बिलीफ सबसे बड़ा अदृश्य दुश्मन है और अगर वो गलत बिलीफ है तो वो हर सही स्ट्रैटेजी को भी फेल करवा सकता है। सोचिए, अगर आपके अंदर बिलीफ है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और मैं कभी सेफ नहीं हूं, तो आप हर समय डर के साथ ट्रेड करोगे। डर आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करने पर मजबूर करेगा और लॉस में होप के सहारे रुकने सिखाएगा। एक ट्रेडर को सक्सेस के लिए सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को आईने में देखना पड़ता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या बिलीव्स बदले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। जब आप रिकॉग्नाइज करते हो कि कोई बिलीफ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तब आप उसे चैलेंज कर सकते हो। जैसे, क्या हर लॉस का मतलब फेलियर है? नहीं। क्या हर मिस्टेक मेरी वैल्यू को डिफाइन करती है? बिल्कुल नहीं। बिलीफ बदलने की शुरुआत होती है क्वेश्चन करने से, और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप समझ जाते हो मैं अपने बिलीफ का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका क्रिएटर हूं। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है और बिलीव्स उसके सबसे गहरे फाउंडेशन है। स्ट्रैटेजी पर काम करना आसान है, लेकिन बिलीफ को बदलना वो असली ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक आप उस ट्रेडर की तरह सोचते रहेंगे जो अपने बिलीफ से बंधा हुआ है, तब तक प्रोग्रेस रुक रुक कर होगी। लेकिन जिस दिन आप अपने बिलीफ को रिप्रोग्राम करना शुरू करते हो, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग भी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है और उस जर्नी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। तो अगली बार जब ट्रेड लो, खुद से पूछो, क्या मैं इस ट्रेड को अपनी स्ट्रैटेजी से ले रहा हूं या अपने पुराने बिलीफ से? क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्किल्स पर नहीं, बिलीव्स पर टिकी होती है। अब चलिए अगले चैप्टर में, चैप्टर 5, द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इमोशनल कंट्रोल, या जो भी टाइटल फिट हो, जैसे रिस्क को एक्सेप्ट करने की कला, अगले पार्ट में जारी। क्या आप तैयार हैं अपने बिलीफ को चैलेंज करने और नई शुरुआत करने के लिए? तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड अवेयर और सबसे जरूरी ट्रेड अपने बिलीफ को मास्टर करके। दोस्तों, अब बात करते हैं गोल्स की डायनामिक्स की। राहुल को बचपन से यही सिखाया गया था, अगर कुछ चाहिए तो बड़ा गोल बनाओ, हार्ड वर्क करो और तब तक मत रुको जब तक वो मिल न जाए। यही सोच लेकर उसने ट्रेडिंग शुरू की। पहला गोल, हर महीने 5 रुपये कमाना। एक्सेल में सब प्लान किया, कितने ट्रेड्स, कितना रिस्क, कितनी विन रेट चाहिए, सब सेट था। लेकिन महीने के पहले हफ्ते में ही 2 लॉस हो गए। पूरा सिस्टम हिल गया। डर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सब एक साथ आ गया। राहुल ने तुरंत गोल बदल दिया। अब बस लॉस रिकवर करना है। अगला हफ्ता और खराब। महीने के अंत तक 5 का गोल नहीं, बल्कि 70 का नुकसान। तो सवाल यह है,
क्या गोल्स बनाना गलत है? नहीं, गलत है गोल्स के पीछे भागने का तरीका। ट्रेडिंग में गोल्स का खेल कुछ अलग होता है। आउटकम पैसे कमाना पर फोकस करने से क्लैरिटी नहीं मिलती, बल्कि प्रेशर मिलता है। एक स्विमर से पूछा गया, तुम हर रेस कैसे जीतते हो? उसने कहा, मैं जीतने के बारे में नहीं सोचता, मैं हर स्ट्रोक को परफेक्ट करने के बारे में सोचता हूं। यही माइंडसेट ट्रेडिंग में भी चाहिए। जब हम आउटकम को मुख्य गोल बना लेते हैं तो हमारी एनर्जी डर और एक्सपेक्टेशन में बंट जाती है। हर ट्रेड को हम उस गोल की सीढ़ी मानते हैं, और अगर सीढ़ी टूट गई तो हम खुद को टूटा हुआ मानने लगते हैं। गोल्स तब तक हमें तोड़ते रहेंगे जब तक वे एक्सटर्नल बाहर के हैं। इंटरनल गोल्स का मतलब है डिसिप्लिन पर फोकस करना, स्ट्रैटेजी को परफेक्टली फॉलो करना, अपने इमोशंस को पहचानना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। एक रियल एग्जाम्पल लीजिए। नीरज नाम का ट्रेडर था। वो हर दिन एक 0 रुपये कमाने का गोल लेकर बैठता था। कभी होता, कभी नहीं। जिस दिन नहीं होता वो एक्स्ट्रा ट्रेड्स लेने लगता। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। फिर एक दिन उसने अप्रोच बदल दी, नया गोल सेट किया। मैं हर ट्रेड पर अपने रूल्स फॉलो करूंगा, चाहे आउटकम कुछ भी हो। कुछ ही हफ्तों में उसकी परफॉर्मेंस स्टेबल हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो आउटकम ड्रिवन नहीं, प्रोसेस ड्रिवन हो चुका था। ट्रेडिंग में गोल्स का सबसे बड़ा खेल यही है। क्या आप प्रोसेस को गोल मानते हो या रिजल्ट को? अगर गोल सिर्फ पैसा कमाना है तो हर लॉस आपको इमोशनल बना देगा, लेकिन अगर गोल डिसिप्लिन रहना है तो हर लॉस आपको स्ट्रांग बना देगा। सोचिए एक आर्चर की तरह। वो तीर चलाते वक्त सिर्फ निशाने पर फोकस करता है। अगर वो हर बार सोचे इस बार जीतना ही है, तो हाथ कांपेगा और निशाना चूक जाएगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। जितना माइंड शांत, उतने डिसीजंस शार्प। अब एक और डिलेमा, बिना गोल के मोटिवेशन कैसे आएगी? जवाब सिंपल है, गोल होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा हो जो आपके कंट्रोल में हो। आप प्रॉफिट को गोल नहीं बना सकते क्योंकि वो मार्केट पर डिपेंड करता है, लेकिन आप डिसिप्लिन को गोल बना सकते हो क्योंकि वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग में वही लोग कंसिस्टेंट बनते हैं जो डेली डिसिप्लिन को रिवॉर्ड मानते हैं, न कि सिर्फ पैसे को। हर दिन जब स्क्रीन के सामने बैठो, खुद से ये मत पूछो आज कितना कमाऊंगा, पूछो क्या मैं आज अपने रूल्स पर टिक पाऊंगा। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। अगले पार्ट में जारी। क्या आप तैयार हैं अपने गोल्स को प्रोसेस बेस्ड बनाने के लिए? तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड प्रोसेस फोकस्ड और सबसे जरूरी ट्रेड बिना प्रेशर के। दोस्तों, गोल एक कंपास की तरह होता है, फिनिश लाइन नहीं। वो आपको दिशा देता है, लेकिन हर कदम पर आप कितने ग्राउंडेड रहते हो यही तय करता है कि आप वहां तक पहुंचोगे या नहीं। तो अगली बार जब गोल सेट करो, आउटकम नहीं, इंटेंशन सेट करो। ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे सही रास्ता यही है, हर एक्शन को अवेयरनेस के साथ लेना, हर इमोशन को समझना और प्रोसेस को पूरी ईमानदारी से ऑनर करना, क्योंकि असली जीत पैसे की नहीं, खुद को जीतने की होती है। अब चलिए अगले चैप्टर में, चैप्टर 6, डिसिप्लिन, वो जो दिखता नहीं लेकिन सब कुछ तय करता है। एक लड़का था, नाम रख लीजिए विवेक। ट्रेडिंग की दुनिया उसे बहुत आकर्षक लगती थी। चार्ट्स, ग्रीन कैंडल्स, फास्ट प्रॉफिट्स। उसे लगा मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। उसने एक स्ट्रैटेजी सीखी, बैक टेस्ट किया और कॉन्फिडेंटली मार्केट में कूद गया। पहले दिन प्रॉफिट हुआ, वो खुशी से झूम उठा, लगा जैसे जैकपॉट लग गया। लेकिन अगले ही दिन वही स्ट्रैटेजी लॉस देने लगी। उसने सोच समझकर ट्रेड लिया था, लेकिन जैसे ही कैंडल उल्टा चला पैनिक हो गया, स्टॉप लॉस हटा दिया, होपिंग कि मार्केट रिवर्स करेगा। पर मार्केट नहीं रिवर्स हुआ, लॉस डीप होता गया। रात भर वो सो नहीं पाया। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया? जब मुझे पता था रूल क्या है तो फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि जानकारी होना और डिसिप्लिन में रहना दो अलग चीजें हैं। डिसिप्लिन वो छोटा सा शब्द है जो सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी बदल देता है। ट्रेडिंग में ये आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमी भी, अगर आपने इसे नहीं समझा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं, इसका मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना, उन्हें एक्सेप्ट करना, लेकिन उनके हिसाब से एक्ट नहीं करना। मार्केट हर सेकंड आपको चैलेंज करता है। चलो इस बार रूल तोड़कर देखो, बस इस बार रिस्क बढ़ा दो, प्रॉफिट बड़ा लगेगा, बस एक बार स्टॉप लॉस हटा दो, शायद मार्केट वापस आ जाए। और अगर आप एक बार भी चूक गए तो मार्केट आपको सिखाएगा कि डिसिप्लिन न होने की कीमत क्या होती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, डिसिप्लिन तब शुरू होती है जहां कंफर्ट खत्म होता है, यानी जिस पल आपका मन कहे चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं,
वहीं से आपको डिसिप्लिन को एक्टिवेट करना होता है। ट्रेडिंग में विन करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। आप अपने प्लान को कब तक ऑनर कर सकते हो, खासकर जब मार्केट उल्टा चले या जब आपको लगे कि शायद इस बार एक्सेप्शन बनानी चाहिए। डिसिप्लिन बोरिंग होता है, वो थ्रिल नहीं देता, एक्साइटमेंट नहीं देता, वो आपको बार बार वही करने सिखाता है जो सही है, चाहे मन माने या न माने। लेकिन यही बोरिंग रूटीन आपको लॉन्ग टर्म में विनर बनाता है। अगले पार्ट में जारी, डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें और रोजाना कैसे प्रैक्टिस करें। तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड डिसिप्लिन्ड और सबसे जरूरी ट्रेड बिना एक्सेप्शन के। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, क्योंकि वो एक्साइटमेंट चाहते हैं, एक्सीलेंस नहीं। एक और रियल एग्जांपल सुनिए। एक लड़की थी जो हर सुबह प्री मार्केट एनालिसिस करती थी, पूरा प्लान तैयार, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे ही रियल ट्रेडिंग का समय आता, इमोशंस बीच में आ जाते, प्लान से भटक जाती। फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं प्लान से नहीं हटूंगी। अगले 3 महीने उसने वो कंसिस्टेंसी देखी जो पिछले 1 साल में कभी नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। डिसिप्लिन आपको फ्री करता है केओस से, ओवरथिंकिंग से, रिग्रेट से। यही वो अदृश्य एज है जो किसी चार्ट पर नहीं दिखता, लेकिन हर विनिंग ट्रेडर के अंदर होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, मतलब ये है कि गलती के बाद भी आप कंट्रोल नहीं खोएंगे। जब आप डिसिप्लिन में होते हो तो हर ट्रेड को एक सिस्टम के नजरिए से देखते हो, न ज्यादा एक्साइटेड, न ज्यादा डरावना। आप मार्केट को अपनी ईगो या आइडेंटिटी से जोड़ना बंद कर देते हो और तभी आप असली ट्रेडर बनते हो। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो और फिर भी आप अपने रूल पर अडिग रहो। तब मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है, नहीं तुरंत, लेकिन इवेंचुअली। तो अगली बार जब ट्रेड लो, खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सही डिसीजन ले सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो आप उन चंद लोगों में से हो जो ट्रेडिंग को सिर्फ बिजनेस नहीं, एक कला बना सकते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सबके पास होती है, लेकिन डिसिप्लिन वो सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो मार्केट को नहीं, खुद को जीतने निकले होते हैं। अब चलिए अगले चैप्टर में, चैप्टर 7, मेकिंग द शिफ्ट टू अ प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। सोचिए, आप एक कैसीनो के मालिक हैं। हर दिन सैकड़ों लोग आपके पास खेलने आते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, कुछ गालियां देकर चले जाते हैं। लेकिन आप आराम से अपनी ग्लास कैबिन में बैठकर कॉफी पीते हो, क्योंकि आपको पता है हर गेम में आपका एज है, लॉन्ग रन में आप ही जीतोगे। ट्रेडिंग में भी यही माइंडसेट चाहिए। आपको हर ट्रेड को पर्सनली नहीं लेना, आपको हर ट्रेड को एक छोटा सैंपल मानना है जिसमें आउटकम रैंडम हो सकता है, लेकिन आपका एज, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, वो आपको लॉन्ग टर्म में जीत की तरफ ले जाएगा। तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड प्रोबेबिलिस्टिक और सबसे जरूरी ट्रेड बिना इमोशंस के। दोस्तों, आज का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन असली जर्नी तो अभी शुरू हुई है। हमने देखा ट्रेडिंग में पैसा कमाना नहीं, खुद को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। डर आएगा, लालच आएगा, शक आएगा, लेकिन डिसिप्लिन और अवेयरनेस के साथ आप उन सबको जीत सकते हो। याद रखिए, बाजार कभी नहीं बदलता, हम बदलते हैं, और जब हम बदलते हैं बाजार हमें रिवॉर्ड देता है। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने ट्रेड्स को रिव्यू करिए, अपने इमोशंस को नोटिस करिए और हर ट्रेड में बस एक ही चीज पर फोकस रखिए, प्रोसेस। ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड पेशेंट, ट्रेड बिना ईगो के और ट्रेड खुद को जीतकर। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपका सबसे बड़ा सबक क्या रहा? मिलते हैं अगले एपिसोड में।